हेलो फ्रेंड्स, डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीटर पार्कर को, जो कि अपने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहने हुए जा रहा है और उसकी आंखों से अजीब सी फ्लेम निकल रही हैं और हम उसे सुन सकते हैं। वो बोल रहा है, लोगों को हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद आते हैं, उदास और बोर करने वाले लोग से उन्हें ऐतराज होता है, खासकर तब जब आपका दिन अच्छा ना हो और लोगों को आपसे ही उम्मीद है कि आप ही उन्हें हंसा सकते हैं। कम से कम आप उन्हें एक उम्मीद दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं, बिल्कुल नाइटमेयर जैसे, लेकिन ये सपना वैसा नहीं है जैसा कि यह हमेशा आता है। इसकी एक पैलेट है, एक अलग सी दुनिया। यहाँ सब कुछ असली लगता है और मुझे पूरा गुस्सा आता है। मुझे सब कुछ स्मैश करने का मन होता है, बिल्कुल हल्के जैसे। फिर हम पीटर को देखते हैं, वो अजीब से स्पाइरल जैसे इल्यूजन में फंसा हुआ है। सभी तरफ अंधेरा हो चुका है और पीटर को हम सुन सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कैद हो गया हूँ अपने खुद के अंदर ही। मैं बुरे लोगों को जेल में डालता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं खुद ही फंस गया हूँ। मैं उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करता जैसे कि पनिशर करता है, और मुझे लगता है कि मैं पहले जैसा हो सकता था जब मैं वेनम के साथ था। वो अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करा सकता था, वो हमें मैनिपुलेट कर रहा था और मुझे लग रहा है कि मेरे बिना भी ये दुनिया बहुत ही अच्छी हो सकती है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं किसी लैब में पैसेडेना कैलिफोर्निया में, जहाँ वो बोल रहा है कि मुझे किसी की तलाश है और मुझे वो यही मिलेगी जो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो मेरे बीमार सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी अपनी फ्रीक्वेंसी और वाटर के सुपर कंडक्टर्स के साथ, और वो यहाँ आ चुकी है। उसका नाम है क्रिस्टल कटौनी। क्रिस्टल के पास विजन है, टैक है और मेरे पास रिसर्च और एक्सपीरियंस है, जिसकी मदद से हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। और तभी वहाँ पर वो पहुंच जाती है और वो कहती है, पीटर मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ, मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर होगे। वो कहती है कि हम बहुत ही नजदीक हैं। पीटर कहता है कि हाँ ये देखो मैंने कुछ नोट किया है, जिस पर वो कहती है क्या क्या ये वही है जिसे मैं सोच रही हूँ, और पीटर उसे एक डिवाइस देता है। तभी कॉफी पीते हुए पीटर उस पत्थर पर नजर पड़ती है और वो खुद से ही कहता है कि मुझे हमेशा से इस पत्थर के बारे में कुछ फेमिलियर लगा। जब भी मैं इसे छूता हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन अभी मुझे किसी दोस्त के साथ चेस बोर्ड खेलने जाना है। फिर पीटर वहाँ से चला जाता है और वो किसी गाड़ी में जाता है जहाँ वो डंकन के साथ कहीं जा रहा है, सेंट मोनिका पायर में, और वो उस पत्थर को घूर रहा है। देन हम पीटर को देखते हैं, वो किसी के साथ चेस खेल रहा है जहाँ पीटर कुछ सोच रहा है और वो उस पत्थर को हमेशा ही छूता रहता है। वो कहता है जब भी मैं इसे छूता हूँ ऐसा लगता है कि टाइम और स्पेस मेल्ट हो जाते हैं किसी डेली पेंटिंग की जैसे, और मैं फिर से पहुंच जाता हूँ इस खतरनाक सपने में जहाँ चारों तरफ स्पाइरल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ इस बार मैं यहीं पर पायर में चेस खेल रहा हूँ और ये ड्रीम रियलिटी के साथ ओवरलैप हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद के अंदर से बाहर आकर खुद को ही देख रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही डरावना है और मैं जानता हूँ इसमें मेरी ही गलती है और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। ये हमेशा होता है जब मैं उस पत्थर को छूता हूँ। और हम देखते हैं पीटर एक अजीब से सपने में है जहाँ पर चारों तरफ स्पाइरल्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद पीटर अचानक से रियलिटी में शिफ्ट हो जाता है और हम देख रहे हैं कि वो चेस खेल रहा है और उसका वो दोस्त कहता है कि पीटर तुम हमेशा जीतने की सोचते हो इसलिए तुम हार जाते हो, तो अगली बार जब तुम मेरे साथ खेलो तो जीतने के इरादे से मत खेलना। इसके बाद पीटर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि यहाँ से मुझे चलकर जाने में काफी घंटे लगेंगे, और फिर वो एक बस पर अपने वेब से शूट करता है और उस पर चढ़ जाता है जहाँ से वो कुछ बच्चों को भागते हुए देखता है। तभी से नजर आता है एक बड़ा सा भालू उन बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है और पीटर कहता है ये भालू तो सालों पहले गायब हो गए थे, तुम कैसे बच गए यहाँ पर। फिर पीटर उस भालू से लड़ता है और उसे वहीं पर बांध कर छोड़ देता है और वो किसी को कॉल करता है, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि रैंडी और जेनिस ने मुझे अपने मैनिबू वाले घर में रहने के लिए जगह दी, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ। फिर पीटर उस पत्थर को छूता है और वो कहता है कि इस पर कुछ निशान बने हुए हैं और ये कोई स्टोरी बता रहे हैं, कोई बहुत ही छोटी स्टोरी। और जब भी मैं इस पत्थर को छूता हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। और तभी फिर से पीटर ड्रीम में चला जाता है। वो कहता है कि मैं अब मैलिबू में नहीं हूँ, वो किसी पजल में फंसा हुआ है और वो खुद को मिरर में देखता है, वो बूढ़ा हो चुका है। और तभी पीछे से कोई आता है और वो कहता है ये मुझे दे दो दोस्त। पीटर कहता है ये सब बहुत ही रियल लग रहा है, और वो शख्स कहता है कि अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और हमें दिखता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो काइंड ऑफ बर्ड है और वो ह्यूमन की शेप में है और वो शूट कर देता है। तभी पीटर रियलिटी में आ जाता है और वहाँ पर रैंडी और जेनिस पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो, तुम्हें कुछ दिन रिलैक्स करना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ वीकेंड पे चलना चाहिए लॉस एंजलिस में। फिर हम देखते हैं पीटर को, वो रैंडी और जेनिस के साथ वहाँ से चला जाता है। वो किसी क्लब के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पर रैंडी और जेनिस पीटर को मिलवाते हैं एडा से। पीटर पूछता है एडा क्या तुम कोई
आर्टिस्ट हो? जिस पर एडा कहती है हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी डिजिटल ओंटोलॉजी और फिजिकल नेचर को स्टडी करती हूँ और मेरा विजन है कि हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड एक स्पाइरल के जैसे है जिस पर एक कोडिंग है जो कि एक सीक्वेंस में है। तभी पीटर को वो स्पाइरल देखकर कुछ याद आता है और वो कहता है एडा तुम बहुत ही कमाल की हो, तुमने एक बड़ा कमाल का आइडिया दिया है। तभी पीटर वहां से चला जाता है और अपने स्पाइडर सूट को पहन लेता है और वो क्रिस्टल कामनी को फोन लगाता है। तभी एलईपीडी का चोपर उसके पीछे चला आता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर एयर स्पेस में उड़ना मना है। वो किसी स्टेडियम में पहुंचता है, वहाँ 2 ऑफिसर आते हैं। वो कहते हैं अपने आप को हमारे हवाले कर दो और देखते ही देखते वो ऑफिसर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। पीटर ये देखकर हैरान था और वो कहता है मुझे पता है तुम 2 एलईपीडी ऑफिसर्स हो और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पीटर वहां से भाग जाता है और तभी उसके पीछे कुछ बैट्स लग जाते हैं और तभी वो किसी बिल्डिंग पर लैंड करता है और वो कहता है एक मेंढक और एक स्नेल, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ। और वो कहता है हालांकि ये सब रियल नहीं है लेकिन मुझे उन दोनों की स्मेल आ रही है। और पीटर उसे बचते बचाते हुए एक लैब में घुसता है। तभी उसे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं और वो कहता है ओ गॉश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पर एक मार्शमैलो वाला मॉन्स्टर भी मिलेगा। वो कहता है कि मरो ड्रीम मॉन्स्टर्स, तुम सब कूल नहीं हो, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर पीटर एक दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उसकी ड्रीम सीक्वेंस खत्म हो जाती है। तभी क्रिस्टल के पास पहुंचता है। वो कहता है कि मुझे कुछ मिला है। इस पर क्रिस्टल कहती है हाँ 1.618, तुम यही कहना चाहते हो? पीटर कहता है हाँ गोल्डन रेशियो, लगता है कि हम दोनों एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। जिस पर क्रिस्टल पूछती है क्या तुम ये करने को तैयार हो? और वो अपने डिवाइस को सेट करती है और उसे लॉन्च कर देती है। वो कहती है अगर हम इसमें कामयाब हुए तो ये साइंस की दुनिया में एक नया इन्वेंशन होगा। तभी क्रिस्टल का जो वाटर और फ्रीक्वेंसी का सुपर कंडक्टर थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कहती है कि हमें उम्मीद है कि ये सब तबाही नहीं लाएगा। और तभी वहां पर एक बड़ा सा भालू आ जाता है और यहीं पर डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो आखिर ये सब पीटर के साथ हो क्या रहा है? क्या ये सब सच में एक सपना है? क्या उसके इस दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? तो ये जानने के लिए देखना होगा डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का एपिसोड 2। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।